हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। भागवत जी के पहले अध्याय के 77वें श्लोक में नारद जी भक्ति से आगे कहते हैं, यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। 78वें श्लोक में सूत जी शौनक जी से कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने जो कहा उसे सुनिए। श्लोक नंबर 79 और 80 में भक्ति ने नारद से कहा, देव ऋषि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके ही कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भागवत जी के द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक नारद जी भक्ति से कहते हैं, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, गोप सुंदरियों को सनात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।